डॉक्टर सुरेश कुमार जी तिवारी। कलम से एक त्रुटि हो गई। हमने कहा सपत्नी केवल ऐसे आचार्य हमारे तिवारी जी आते हैं। तिवारी जी ने आज उसमें संशोधन कर दिया। जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। जय जय सीता राम। सभी के चरणों में वंदन करते हुए आइए हम मूल विषय पर चलें। कोई पुस्तक लिए नहीं है, लेकिन पाठ 10 तक हो चुका है। आज श्लोक नंबर 6 से 10 तक की चर्चा पीछे रह जाता है, इसलिए सीधा हम विषय पर आते हैं। भगवान ने अभी तक अर्जुन के प्रश्न पूछने पर कि 2 प्रकार के उपासक होते हैं। एक फोटो रखकर मंदिर में मूर्ति के सामने बैठकर, और आपका विग्रह शालिग्राम को रखकर उनको जल्दी मिलते हो। इन दोनों में के योग वित्तमा कौन श्रेष्ठ साधक है? ऐसा प्रश्न का उत्तर भगवान ने 73 श्लोकों में दिया। 12वें अध्याय के दूसरे से लेकर 20वें अर्थात 19 श्लोक, 13वें का 34 श्लोक और 14वें का 20 श्लोक। यहाँ तक अर्जुन उवाच है ही नहीं, सब जगह श्री भगवान उवाच है। आप सोच सकते हो इस प्रश्न का उत्तर कितना लंबा है। और भगवान ने अनन्य भक्ति पर जोर दिया। कर्म योग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान योग से भी, ज्ञान योग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी कठिनता के साथ और भक्ति के साथ भगवान को बड़ी सरलता से, सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। यह अंतर है। बाकी प्राप्त दोनों से भगवान होते हैं। निर्गुण उपासक भी भगवान को ही प्राप्त करता है और सगुण उपासक भी भगवान को ही प्राप्त करता है, लेकिन थोड़ा अंतर है। क्लेशः अधिकतरः तेषाम, उनको क्लेश अधिक होता, क्योंकि अव्यक्ता सक्त चेतसाम, क्योंकि हमारे में वो है देहधारी और मेरी देह तो दिखती नहीं कहीं। आप विचार करो, हम हैं देहधारी, हम भगवान का देह अगर नहीं मानते हैं, अव्यक्त हैं, अविनाशी हैं, कण कण में व्याप्त हैं, तो हमारा मन टिकेगा कहाँ? उसको एक आधार चाहिए कि नहीं? तो फिर हमको टिकाना पड़ता है। उसमें विवेक की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन भक्त को विश्वास की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो टिकाता नहीं है, वो भी इंद्रियों का संयम करता है, लेकिन भगवान को समर्पित कर देता है। सब कुछ भगवान का ही है, इसलिए वो विषय से हटाता है। तो वहाँ भगवान चूँकि मिलते हैं फोटो में, इसलिए उसको एक आधार मिल जाता है, तो थोड़ा सरल होता है कि नहीं? ये भगवान बताते हैं। लेकिन अर्जुन पूछते हैं क्या निर्गुण वाला आपको प्राप्त नहीं कर सकता? नहीं, भगवान कहते वो भी प्राप्त करता है, लेकिन क्लेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, वो हमारे में उस अव्यक्त में आसक्त तो है, लेकिन आविष्ट नहीं है। आविष्ट होना अलग है, आसक्ति अलग है। भगवान के चारों तरफ मन को विचरण कराना, अपने मन को लगाने का प्रयास करना, तो लगता है मैं लगा रहा हूँ, आई एम एक साधन, अपने को लगता है मैं एक साधन हूँ, भगवान साध्य है, उसमें मैं लगा रहा हूँ। वहाँ मैं भाव आता है, थोड़ा सा देहाभिमान आता है, और उस देहाभिमान में भगवान दूर हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। ठीक। तो और भक्त क्या करता है? भक्त भी भगवान में ही लगाता है मन को,
लेकिन भगवान के सामने बैठकर वो सब कुछ कहता, हमारा कुछ है ही नहीं। ये मन भी प्रकृति का है, अपरा प्रकृति का मन है, अपरा प्रकृति की बुद्धि है। भगवान कहते हैं मन बुद्धि में निवेशया, मन और बुद्धि निवेशित कर दो। तो उसने कह दिया ठीक है आप कह ले जाओ। ये अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों भगवान की तो है, तो हमारा इसमें क्या है? वो पूर्ण समर्पण के साथ चलता है, इसलिए उसे क्लेशा कम होता है, क्लेश कम होता है, सहजता से प्राप्त होता है। एक बात बताओ मैं, अभी अनन्य ने आया था कल शायद, तो एक बार चित्रकूट एक संत गए तो वहाँ एक देखा एक वृद्ध संत बैठे हुए थे। सीता रसोई के और ऊपर चले गए हो, बहुत लोग चले जाते भटकते हुए, वहाँ कोई जाता नहीं, वैसे सीता रसोई से लोग लौट आते हनुमान धारा के ऊपर, लेकिन वो और भटकते हुए चले गए। तो वहाँ देखा कि एक वृद्ध संत बैठे हुए एक झोपड़ी में, और वो शीशा लिए और बाल अपना कंघी बार बार लगा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, कंघी लगा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और फिर धर देते हैं, फिर रोते हैं। वो संत जो कहानी बता रहे थे उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल थी तब की बात। तो उन्होंने कहा मैं तो बालक था, मैं गया देखा, मैंने कहा बाबा ये रो क्यों रहे हैं, शीशा क्यों देख रहे हैं? और कोई वहाँ था नहीं, डर बहुत लगे। तो हम आगे बढ़ गए, अपने परिवार से थोड़ा सा भटक गए थे, आगे बढ़े, बाबा के पास गए, प्रणाम किया। उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे आए, तुम कौन हो? बोले बाबा हम देख रहे हैं कि आप रो काहे को रहे हो। तो बाबा बोले बेटा तुमको नहीं बताएंगे। बोले नहीं बाबा बताओ, अब बिना जाने में जाएंगे नहीं, अब बालक तो बालक। तो बाबा बोले बेटा हमारा श्याम सुंदर, हम सोचते हैं बड़ा सुंदर है, वो इतना सुंदर है कि उसके आगे सब फेल है। तो अगर आएगा हमको देखने तो हम अगर गंदे मैले कुचैले बाल हमारे उलझे रहेंगे तो उदास होकर लौट जाएगा, हमको दर्शन नहीं देगा। इसलिए हम संवारते रहते हैं अपने को, क्रीम पाउडर लगाते रहते हैं। तो बोले महाराज फिर रोते काहे को हो? इसलिए रोते हैं बेटा कि इतना करने के बाद भी वो कंजूसवा आता नहीं, वो इतना कंजूस है कि आता ही नहीं। और उसके वियोग में हमको रोना पड़ता है, वो आता ही नहीं, इसलिए आंसू गिरते हैं बार बार। थोड़ी देर बाद वो सामान्य हुए, उसके बाद उनको एक सेब दिया, बोले बेटा ये सेब लो खाओ। बोले बाबा सेब कहाँ से आ गया? बोले वो एक दिन श्याम सुंदर आया था, हमको सेब दे गया, हम इस जिद में नहीं खाए, दोबारा दर्शन नहीं देगा तभी खाएंगे, और दर्शन उसने दिया नहीं, ये बेटा तुम्हारा हिस्सा ले जा। ये बताइए भक्ति के कौन सा रूप है, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ये कहीं न भागवत में चर्चा है न रामायण में चर्चा है, ऐसा रूप कहीं है ही नहीं। लेकिन महाराज भक्ति का कोई भी रूप है ही नहीं। भगवान कैसे आप समर्पित भगवान को करोगे कुछ पता नहीं। अच्छा बच्चा जब चिल्लाता है तो कहता मम्मी हम कैसे रोवें, विधि थोड़ी पूछता है, वो तो चिल्लाता है। मम्मी रसोई में आती एक चट्टू लाल वाला थमा देती है कि इसको बेवकूफ़ बनावें, हम अपना रसोई का काम करें। जो चतुर लड़के हैं वो तो चट्टू फेंक करके फिर रोने लगते हैं, ये इससे नहीं काम चलने वाला, दूध पिलाओ। और जो बालक बहक गए उसमें चट्टू में, तो माँ को मिला मौका, अपना काम करने लगे जाओ। तो जो चतुर भक्त है वो चट्टू नहीं लेते, अर्थात सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि छोड़ देते हैं। सिद्धि से कोई मतलब नहीं, भगवान तुम आओ, हमको सिद्धि नहीं चाहिए, ऐसा सोच करके वो ममता आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं। ये भक्त इस तरह आराम से कर देता है, लेकिन ज्ञानी को करने में मेहनत पड़ती है। तो भगवान कहते आगे एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। 12 श्लोक नंबर 6 देखो, अनन्येन एन योगेन कहते हे अर्जुन एक काम और करो, अगर ये 11 गुण तुम नहीं अपना सकते हो, क्लेश अधिक है, तो एतु सर्वाणि कर्माणि,
तुम सभी कर्मों को, कौन कर्म? लौकिक और पारमार्थिक। लौकिक माने जो जीवन यापन के लिए हम करते हैं, ये भी पारमार्थिक भजन कीर्तन ध्यान पूजन संध्या बंदन इत्यादि, ये सब पारमार्थिक जितने कर्म करते हैं, ये सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को अर्थात लौकिक और पारमार्थिक दोनों कर्मों को मैं सन्न्यस्य, मुझको अर्पण कर दो, मत परा और मेरे परायण हो जा। दो शब्द है, मुझको अर्पण कर दे। तो क्या भगवान को हम काम नहीं करेंगे, ये लो आपका? ऐसा नहीं है। अर्पण करने का मतलब है कि भगवान को फल की इच्छा सब कुछ छोड़ करके आप कर्म खूब बहादुरी से करिए, मन लगा के करिए। पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, नौकरी चाकरी, खेल कूद तमाशा खूब करिए। भगवान कहीं मना नहीं किए हैं। कहीं पर कर्तव्य से बहकने के लिए हमारे शास्त्र में नहीं कहा गया है। डिमडिम घोष है, कर्तव्य आपको करना है बखूबी, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आई नो नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सब भगवान। अच्छा, अब बात सही भी है। अच्छा, आप गणित लगाओ, अगर हमारे अंदर से राम नाम सत्य हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? आप बताओ जरा। चलो भाई, हमारी आँख देखती है, लेकिन आँख के पीछे लोग कहते हैं ये ब्रेन इज द गवर्नर ऑफ होल बॉडी। अगर ब्रेन ना हो, एक घूसा पीछे मार दिया जाए तो आँख अंधी हो जाती है। आँख में हमने मारा ही नहीं। हमारे एक भूगोल के टीचर थे हाई स्कूल में, पीछे मारते थे तो आँख अंधी हो जाती है। तो यहाँ पर कोई देख रहा है, अगर दिमाग भी खत्म हो गया महाराज, तब कौन देखता है? अरे देखने वाला कोई और है, मुर्दे को सब कुछ रहता है। समय होता तो मैं एक किस्सा बताता, समय नहीं है। इसलिए हमारे एक डॉक्टर साहब थे MBBS, उन्होंने, उनकी लड़की 9 साल की थी, बीमार हुई। वो बड़े रिसर्चर थे, बड़े खोज करते थे। लड़की बीमार थी, बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज किया, कई डॉक्टर मिल करके, लेकिन लड़की मर गई। अब वो खोजने, रोए नहीं, खोजने लगे कि लड़की में क्या चीज़ था जो निकल गया, जरा देखें विचार करें। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, साइंस फेल हो गई। तब उन्होंने प्रयोग किया, बड़े वो तेज दिमाग के थे। उन्होंने 6 इंची मोटी और 6 फुट लंबी, चारों तरफ 6 इंची मोटी, 2 फुट चौड़ी, 6 फुट लंबी, ऐसे एक कमरा बनाया कांच का, और ऐसा एयर टाइट किया उसको कि वायु अवरुद्ध, अरे मिट्टी तेल पेट्रोल छोड़ो, हवा तक न जा सके, ऐसा कर दिया। उसमें एक लावारिस, एक मुर्दा बंद किया, मुर्दा नहीं था, राम राम, वो सांस ले रहा था और वो दमा का मरीज था। सांस लेते लेते उन्होंने मशीनें लगा दी, देखे इसके अंदर से क्या निकलता है। जब उसका मुंह खुला, जब उसका प्राण निकले, तो देखा एक सरसों के दाने से भी, मतलब सुई की नोक से भी छोटी चीज, ज्योति का पुंज, वो घूम रही इतना तेज, उसका RPM नहीं नोट कर पाए, रेगुलेशन पर मिनट कितना भाग रही है। और वो गई, शीशा के दीवार में टक्कर मारा, शीशा का कांच टूट गया और वो निकल गई ऊपर, और इतना तेज निकली कि उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं पता चल पाया। तो जब वो कई बार प्रयोग किए, यही चीज पाए तो नहीं मिला, तो उन्होंने उसका नाम दिया, बोले कुछ तो है, इसमें शक्ति है, यही वो जाति होगी तो उसके पास क्या दशा होगी, वो शक्ति कितनी बड़ी होगी जहाँ जाके मिलती है। तो उन्होंने उसका नाम दिया वाइटल फोर्स। वाइटल माने जैविक, ये चेतन है, ये यही सब कुछ करता है, और फोर्स ताकतवर है। और ये जो जाता है वहाँ पर, वो वाइटल, वो परम पिता परमात्मा, ऐसा उन्होंने खोज किया। तो इस तरह से आप अगर वो निकल जाए तो आप कुछ कर सकते हो। अरे महाराज चाहे जितनी गाली दो, अब अगर कर सकते तो कोई जलाता तो चिल्लाते ना, अरे भैया काहे आग लगाए दे रहे, लेकिन नहीं, तो संबंध उसी से है। तो भगवान कहते हैं ए तु कर्माणि सर्वाणि मयि सन्न्यस मत परा, मेरे परायण हो जा। वो जो शक्ति मैं अंदर से निकलता हूँ तो उसी के परायण हो जा, उसी का पूर्ण आश्रय ले, इधर उधर नहीं। अनन्येन एव माने न अन्य, कोई अन्य नहीं, एक भरोसा, एक आस विश्वास। स्वाति बूंद रघुनाथ है, चातक तुलसी दास, एक भरोसा। अनन्य योगेन,
और योगेन माम ध्यान उपासते, मेरा ध्यान करो तब भी। और फिर उसके बाद क्या होगा? बोले प्रभु फिर होगा क्या इससे? तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, तेसाम अहम समुद्धरता, तेसाम माने उसका मैं। भगवान कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कभी? भैया आज 100 रुपया दे रहे, कल हमको 500 देना। देखो इसको हमने इतना मदद की थी, आज हमारी तरफ देखता भी नहीं। हम लोग क्या है, लेना और लेना। उसके बाद बीच में एक आता लेना और देना, एक आता है देना ही देना, एक आता स्वार्थ, और एक है व्यापार, और एक है भक्ति समर्पण। तो भगवान से ऊपर वाला हम लोग दोनों रट लेते हैं, लेना ही लेना। जहाँ गए मंदिर में लिस्ट थमाई, और उसके बाद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते लेना देना। भगवान ओम जय जगदीश हरे, चलो देना शुरू हुआ। बाद में भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, नहीं तो अलमारी में धरे। ओम जय जगदीश हरे, मैंने तुरंत भगवान से किया। एक दिन नाम नहीं लिया, एक घंटे नाम नहीं लिया, मांगना शुरू। अरे कितना मांगोगे भाई? इन कामनाओं को छोड़ दो, तरसती हुई छोड़ दो। ये कामनाएं भी सोचे कि किसके पाले पड़े, कुछ हमसे मांगता ही नहीं, मेरा उपयोग नहीं करता है, इनको तरसती छोड़ दिए। अरे भगवान को देना सीखिए। ये तन है तेरा, मन है तेरा, तेरा जीव जहान, सब कुछ है तेरा, तू है मेरा। ये दादू क्या ज्ञान, ये दादू का ज्ञान। इसके बाद भगवान के तेसाम अहम, हे अर्जुन मैं समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात, इस संसार सागर से मृत्यु ही मृत्यु है। यहाँ पर ये मृत्यु आप जब मरते हो तभी देखते हो, हमेशा मृत्यु है। प्रति क्षण प्रति सेकंड हर चीज घट रही है, मृत्यु के आगोश में जा रही है। हमको लगता है हम बर्थडे मनाते हैं, लेकिन होता क्या है? वास्तव में तो 1 साल घट जाते हैं ना। लेकिन अब तो उल्टा हो गया, दीपक बुझा देते हैं। लो जो उम्र थी आशीर्वाद वो न मिला, उल्टा हो गया। और जल्दी जाओ, 20 बार कहा ऐसा ना करो, लेकिन नहीं मानते लोग। उसको मुंह से बुझाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाएगी तो और इन्फेक्शन होगा, वही खाओ। देखो जरा क्या उल्टा सीधा है। अरे दीपक जलाओ, आशीर्वाद दो जब तक रहे गंग की धारा। तो तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उद्धार करने वाला हूँ। भगवान कहते हैं भवाम न चिरात पार्थ। और देखिए न चिरात पार्थ, न चिरात माने बहुत शीघ्र, टाइम नहीं लगेगा। मैया वेशित चेतसाम, लेकिन शर्त एक है, मैं आवेशित चेतसाम, अपने मन को मेरे में आविष्ट कर दे। लगा नहीं, लगाना नहीं है, आविष्ट करना। रूप भेदन कल बताया था, विचरण नहीं चारों तरफ, रूप भेदन। आगे बढ़ते हैं। मई एव मन आधत्स मई बुद्धिम निवेशया। कल से मैंने देखा, परसों से हमारे पूज्य आदरणीय जितने विद्वान आए या हमारे संत आए मनीषी, वो सब ने इस श्लोक को बोला। अभी हमारे आदरणीय पूज्य बड़े भाई दीक्षित जी भी यही श्लोक बोल के गए, सब इसको पकड़ रहे हैं। ये 12वें नंबर के श्लोक, ये क्या कहते हैं 7वें नंबर 8वें नंबर श्लोक सब बोल रहे हैं 12 अध्याय का। मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कहते हैं मन मेरे में आधत्स्व माने स्थापन कर दे। अरे भाई कोई तिजोरी है क्या? आप भगवान से पूछो जरा, भगवान कोई तिजोरी है मन उसमें ले जाकर रख दे? हमारा मन कोई गहना है क्या? मेरे अपने मन को मेरे में स्थापित कर दे। भगवान का आधत्स्व माने स्थापित कर दे। तो क्या आप तिजोरी हैं हम, उसमें कोई छोटी चीज़ है उसको रख दे? इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कहते हैं मई बुद्धि निवेशया, हे अर्जुन तू मन को मेरे में आवेशित कर दे, केवल लगा दे नहीं। देखिए भाई, मन बुद्धि निवेशया, भगवान बार बार कह रहे हैं मन बुद्धि लगा दे नहीं।
ये तो प्रकृति की चीज है। बुद्धि किसकी चीज है? अपरा प्रकृति। मन क्या है? अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति को आप लगाने वाले होते कौन हो? ये तो भगवान की है, तो भगवान वैसे ले लेंगे। लेकिन भगवान ने आपको दिया है तो लगाने का मतलब क्या हुआ? अरे हम उनको ना लगावें, हम स्वयं पहले लग जाए। अगर हम स्वयं लग जाएंगे तो मन बुद्धि वहीं पहुंच जाएंगे। वो जाएंगे कहाँ? हम खुद लगाते नहीं, मन बुद्धि लगाने का प्रयास करते हैं, पीछे से अपना खिसक लेते हैं। ये आप जान लो, मन बुद्धि अलग है, आप अलग है। ये पहले विचार करें। मैं अलग हूँ, हमारा मन बुद्धि ये हमारा अंतःकरण है, अलग है, हमारे औजार हैं। तो मन बुद्धि को लगाना है, हम हट लें वहाँ से नहीं, हम स्वयं लग जाए भगवान में, स्वयं समर्पित हो जाए, तो मन बुद्धि स्वतः चले जाएंगे। वो आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? उनकी औकात क्या है आपको छोड़ के चले जाएंगे नहीं। तो मन आधत समय बुद्धि निवेशया निवशिष्यसि मय्येव अतो अनिवेश है। निवेश माने भगवान में, जैसे वो कहते एफडी करते हैं, एफडी करते भगवान को 4 गुना लौटा देते हैं, 6 साल में 2 गुना। तो भगवान यहाँ क्या करते हैं? मन को बुद्धि को आपको निर्मल करके आप ही को लौटा देंगे। वो रखते नहीं हैं, उनको क्या करना है। लेकिन मन जब आप समर्पित करते हो तो मन बुद्धि को भगवान निर्मल बनाते हैं। आप जब रोते हो ना तो निर्मल हो जाती है मन बुद्धि, और वो फिर भगवान को समर्पित, तो भगवान उसको लौटा देते हैं। इसकी बुद्धि किसी के लिए निर्मल कर दिया तो मेरा घर का काम व्यवहार सब निर्मल ढंग से करेगा, हमको प्राप्त कर लेगा। भगवान की बड़ी कृपा है। अगर रख लेते तो फिर हम तो मन विहीन हो जाते, लेकिन भगवान लौटा देते हैं। इतने बड़े दयालु। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीधय धम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनहु उमाते लोग अभागी। ऐसे भगवान को छोड़कर अस प्रभु छाड़ी विषय अनुरागी। विषय का अनुराग करते हैं, बताओ, इतने दयालु, अकारण दया। आगे भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छ आप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, इस तरह चित्त समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, अगर इस तरह तू मन को अगर इकट्ठा करने में, बुद्धि को अर्पण करने में असक्षम है, अगर नहीं कर पा रहा है, तो देखो भगवान छूट दे रहे हैं। भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, अपने बुद्धि मन को लगा नहीं पाएंगे, तो ऐसा कर अभ्यास योगेन ततः माम, अभ्यास योग से मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास योग क्या है? अभ्यास क्या है? अभ्यास माने एक चीज में बार बार मन को लगाना, उसका रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीट करना, इसे कहते हैं अभ्यास। और योग अभ्यास से आपका, कल हमारे तिवारी जी संत जी ने बताया था अभ्युदय और कल्याण। क्या बढ़िया शब्द हमारे श्री राम कृष्ण तिवारी जी ने अभ्युदय और कल्याण 2 शब्द बताए। तो अभ्यास से अभ्युदय होता है, अभ्यास योग से कल्याण होता है। जीवन में अगर अभ्युदय है तो आप अभ्यास करोगे, अभ्युदय हो जाएगा, ज्ञान आपको हो जाएगा, शास्त्र ज्ञान हो जाएगा। लेकिन शास्त्र में मैं, देहाभिमान, कर्तापन, फल की इच्छा, आसक्ति, ममता, ये सब भी हो जाएगी साथ साथ। लेकिन अभ्यास योग से ये सब समाप्त हो जाता, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया जाता। फलेच्छा, कामना, ममता, आसक्ति से रहित होकर जो हम कर्म करते हैं, अभ्यास करते हैं, इसे कहते हैं अभ्यास योग। और ये सब भगवान को फल दे दिया जाता। प्रभु आप लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास योग करो और मेरी इच्छा की प्राप्ति करो, मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। आगे कहते हैं अंतिम श्लोक, अभ्यासे अप्य असमर्था असि मत कर्म परमः भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्बन सिद्धिम अवाप्स्यसि। आप लोग पुस्तक लिए रहे,
देखते रहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। आया करो घर से। जब कहा गया था आप लोग पुस्तक लिए रहा करिए। अभ्यास है अपि असमर्था असि। तो अर्जुन बोले प्रभु अगर अभ्यास न कर पाऊँ, योग न कर पाऊँ, अभ्यास तो करते हैं, अभ्यास योग थोड़ा, अगर आप छूट दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान ने कहा अगर तू अभ्यास योग भी नहीं कर सकता है तो अभ्यास ए अपि असमर्था असि मत कर्म परम भव। मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, अर्थात सभी कर्मों को मुझको अर्पण कर दो। वही बार बार सब कुछ, नौकरी चाकरी व्यापार दुकान सब हमको समझ के करो। अब अगर ऐसा करोगे तो क्या गलती होगी? नहीं। अच्छा है बताओ, अगर भगवान काम समझ करें तो बेईमानी करेंगे? नहीं, भगवान काम समझ कर अगर व्यापार। एक बार एक गुरु जी के पास एक गए, बोले प्रभु अपनी फोटो दे दो। क्यों भैया? बोले दुकान में लगाएंगे। अरे बोले तो बहुत हमको चाहता है लग रहा। बोले क्यों लगाओगे? बोले प्रभु अब दुकान में सौदा बेचते हैं, झूठ तो बोलना पड़ता है, तो आपकी कसम खा लिया करें ताकि उसका पाप हमको न लगे। तो भगवान कहते हैं कर्म करो सब कुछ, लेकिन हमको अर्पण करो। मत कर्म परमो भव, मुझको अर्पण कर दो, मेरे लिए कर्म करो। आपके लिए कैसे करें? देखो भगवान के लिए करें कि इतना संतुष्टि मन में होगी, इतना मन में संतुष्टि होगी। 5 रुपये पाया तो वाह वाह, नहीं पाया तो वाह वाह। देखो अगर पा गए तो भगवान की कृपा, और नहीं पाए तो जैसी भगवान की इच्छा। देखो कृपा और इच्छा दो चीजें हैं। पा गए तो भगवान की कृपा, मैं तो ऐसा कर नहीं सकता था, प्रभु ने बड़ी कृपा की। अब अगर चला गया तो जैसी प्रभु की इच्छा, देखा जाएगा। दोनों में प्रसन्न रहना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। समत्वम योग उच्चते, यह समता का योग भगवान सिखा रहे हैं। कर इसलिए मेरे लिए तू कर्म कर। मदर्थम अभि कर्माणि, मुझको अर्पण करने के बाद कुर्बन सिद्धिम अवाप्स्यसि, ऐसा करके भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल 11 से और 15 तक आप लोग पुस्तक लेके आओ। 2 बार भगवान का नाम लें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय 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 दीन दयाल हरे।